मु डॉक्टर रंजित कर कहूँ प्रेजेंटली मु सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी मोर स्पेशल ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई प्रेजेंटली मु ओडिशा रे अच्छी एंड मु सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट इन क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल रे। सो नॉर्मली फीमेल माने 50 वर्ष रे मासिकिया बंद हुए जहाँ को आम मैंने कहू मेनोपॉज 45 वर्ष रे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप 40 वर्ष रे प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप 50 वर्ष रे आम कही था पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप। जदि 50 वर्ष पर 60 वर्ष पर 6 मास धरिकी अहेतुक ऋतुस्राव हुए एब्डोमिनाल पेन हुए बैक पेन हुए जदि कॉन्स्टिपेशन हुए वेजेनाल ब्लीडिंग हुए व्हाइटिश डिस्चार्ज हुए गोटे पेटरे ब्लोटेड पेन हुए अल्प किसी खाइले पेटरे बेसी खाइला भाया लगे जदि खैरियाकुटी हुए नसिया लगे उका उका लगे बांती बांती लगे देन किसी वेट लॉस हुए जानी हुए वेट लॉस कारण कौन हुए तो आम से सन्देह करवा आम नियरेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट को देखा करवा कि ऑन्कोलॉजिस्ट को देखा करवा कि फिजिशियन को देखा करवा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गायनोकोलॉजिकल मालिग्नेंसी जो फीमेल मानकर जो मालिग्नेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू रे ये जिनसर लक्षण सब थाए। सो फीमेल मानकर नॉर्मली गर्भाशय जहाँ को आम सर्वाइकल कैंसर कहता डिम्बाशय जहाँ को आम ओवरियन कैंसर कहता फेलोपियन ट्यूब एंड भेजेनाल कैंसर बोली सब कही था। सो ओवरियन ट्यूमर बा ओवरियन कैंसर लक्षण यह थाए। सो ओभरी सब आम ओवरियन ट्यूमर कहू बा ओवरियन कैंसर बोली कही था। सो नॉर्मली फीमेल मानकर 50 वर्ष पर 60 वर्ष पर 6 मास रु अधिका अहेतुक ऋतुस्राव हेले वेजेनाल ब्लीडिंग हेले बा व्हाइटिश डिस्चार्ज होबा बा पुरुलेंट डिस्चार्ज स्मेल आसवा डिस्चार्ज होबो बा एब्डोमिनाल पेन होबो बा कॉन्स्टिपेशन होबो ब्लोटेड रहिबो पेट भारी 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 लागिबो अल्प टिके खाइले पेट भारी लागिबो तापरे भोक मरीजिबो तापरे वेट लॉस होबो माने 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 अनक्वांटिफाइड वेट लॉस होबो मोर देन 6 kg 10 kg वेट लॉस होबो। से सब जिन हूँ ओवरियन कैंसर लक्षण। सो ओभारी को आम गर्भाशय कही था कैंसर मान आम जानू। तो ये सब लक्षण जो एडवांस स्टेज रे पहुँचे ये जो कैंसर जब एडवांस स्टेज रे पहुँचे से पेटरे पानी जमाए जहाँ को इंग्लीश आम एसाइटिस बोली कही था छाती रे पानी जमाए जहाँ को आम प्लूराल इफ्यूजन बोली कही था बेले बेले सबक्यूटानियसली नोडुल आसे ओमेंटाल नोडुल आसे जहाँ को आम सिस्टर मेरी जोसेफ नोडुल बोली कही था। नॉर्मली ओवरियन कैंसरटा सब स्टोमाक कैंसर सहित मिसिकी थाए जहाँ को आम इंग्लीश कुकेनबर्ग ट्यूमर बोली कही था। जदि आम यू जिनस परीक्षा करूँ पेसेंट मानकर अपर जीआई एंडोस्कोपी करूँ एंडोस्कोपिक बायोप्सी करूँ जे सिंक्रोनसली दुईटा एक कैंसर बॉडी रे अच्छी कि नहीं माने ओवरियन ट्यूमर अच्छी कि नहीं ता सहित पाकस्थली कैंसर अच्छी कि नहीं जहाँ को इंग्लीश आम कुकेनबर्ग ट्यूमर कही था। जदि ये सब सिम्पटम आसला ताले इमिडिएटली आम गायनोकोलॉजिस्ट को कि पाखरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट को कि पाखरे जो फिजिशियन अच्छा कंसल्टेंट फिजिशियन अच्छा जाकि देखा करार अच्छी। थोड़े देखा कलापर तापर आमर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए आम प्रथम देखू पेसेंटर एज केते सी पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप रे अच्छी कि नहीं नंबर 1। तापर से आम सब डिराइव करूँ प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग नौ पेसेंटर कौन कौन सब सिम्पटम थिला गायनोकोलॉजिकल सिम्पटम कौन थिला आम पेसेंट को क्लिनिकाली पाल्पेट करूँ क्लिनिकाली पाल्पेट कलापर जहाँ साइन सिम्पटम आमको मिले पाखु मिले से सब जिन को एलाबोरेट करूँ तापर आम इन्वेस्टिगेशन उपर गुरुत्व दो। इन्वेस्टिगेशन केमती आम जो प्रथम इन्वेस्टिगेशन आम रखू अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस रे आम जानीपारू मनुष्यर दुईटा ओभारी राइट ओभारी लेफ्ट ओभारी ओभारी मास रो साइज केते बड़ अच्छी सॉलिड ट्यूमर अच्छी ना सिस्टिक ट्यूमर अच्छी। सिस्टिक ट्यूमर माने पानी पानी ट्यूमर सॉलिड ट्यूमर माने सेटा गोटे बड़ लोब्युलर स्ट्रक्चर भाया थाए साइज 6 into 5 cm बा 10 into 11 cm एमती करके बड़ मास थाए पाखापाखि सब नोड इनवॉल्वमेंट अच्छी कि नहीं एटा तो है ओभारी माने लोकल साइड रिजनल साइड माने नोड सब इनवॉल्व अच्छी कि नहीं पाखापाखि जो नोड ऑब्टुरेटर नोड इंटरनल आइलियाक एक्सटर्नल आइलियाक देन प्रीएओर्टिक पैराओर्टिक ये सब नोड इनवॉल्वमेंट अच्छी कि नहीं। तापर मैं देखूँ जे पाखापाखि ऑर्गन रे लिवर को इनवॉल्वमेंट है कि नहीं पेटरे पानी जमी कि नहीं पेरिटोनियल कैप्सूल इनवॉल्वमेंट होती कि नहीं तो ये सब जिन हमको जानापी पड़े जे सिम्पटम सब अच्छी कि नहीं। थोड़े अल्ट्रासाउंड रे सब जिन पाइला आम गुरुत्व दो पेसेंट रो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पाई। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पाई फॉर ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोसिस आमको दुटा ट्यूमर मार्कर टेस्ट करने पड़े जहाँ को आम इंग्लीश कहू कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जार नॉर्मल वैल्यू अच्छी 0 ରୁ 4 सब ओवरियन कैंसर से बढ़ी 20 25 30 50 एमती रहे एंड स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर टेस्ट जहाँ को आम कहू CA-125 जार नॉर्मल वैल्यू 0 ରୁ 37 से बेले बेले 3000 आसे 4000 आसे
माने डिजीज्र बल्क बहुत अधिका अच्छी जड़े 37 रहा कथा 37 तौक रहा कथा जब 3000 4000 आस मैंने बहुत अधिका अच्छी तो नेक्स्ट आम प्लान करूँ गोटे CCT एब्डोमेन पेल्विस करने कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन पेल्विस करने बा MRI एब्डोमेन एंड पेल्विस करने एंड आम तापर मेटास्टैटिक वर्कअप करूँ मेटास्टैटिक वर्कअप माने सब ओभारी लिवर को रोग जाए ओभारी लंग्स को जाए ओभारी स्टोमक को जाए ओभारी बाँ पट सुप्राक्लाव लिम्फ नोड को रोग जाए तो ये सब जिन को जानापी आम फर्दर HRCT थोराक्स टेस्ट करूँ बा अपर जे एंडोस्कोपिक बायोप्सी टेस्ट करूँ एंड फर्दर प्लान ऑफ एक्शन करने फर्दर प्लान ट्रिटमेंट करने आम ECG 2D को कार्डियोलॉजी टेस्ट ये सब जिन करूँ बेड़ पड़े आम होल बॉडी पेट स्कैन भी बेस लाइन में करूँ पेट स्कैन विषय आप जानते पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफिक स्कैन जार कम है डिजीज को डायग्नोसिस करवा जो कम है ट्रिटमेंट रेस्पॉन्स इवाल्युएशन करवा स्टेजिंग करवा पेशेंट को स्टेज करवा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 एडवांस डिजीज अच्छी कि नहीं एटा रिसेक्टेबल डिजीज अच्छी कि नहीं सर्जरी हो पार कि नहीं ना आम प्रथम नियो एडजुवेंट केमो दबा तापर सर्जरी करवा तापर एडजुवेंट केमोथेरेपी दबा तो स्टेजिंग कलापर नेक्स्ट प्लान आम करूँ ट्रिटमेंट सो जदि आर्ली स्टेज डिजीज थी केवल ओभारी रे लोकालाइज हो अन्य को जगह को रोग जाए न नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हो जाए सर्जरी से सर्जरीटा कौन सर्जरी करा जाए प्राइमरी साइटो रिडक्टिव सर्जरी से तार ना कौन ना THA BSO टोटाल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी बायलेटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी तार पेल्विक लिम्फेडेनेक्टोमी ओमेंटेक्टोमी देन एपेंडिसेक्टोमी या माने कौन ये सब बोम्बास्टिक वार्ड सब कहीगली यार माने होची जे आम एब्डोमेन रे यूट्रस को ऑपरेशन करके बाहर करवा दुई पट जाके आम साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी माने फेलोपियन ट्यूब ओभारी को रिमूव करवा तापर पेल्विक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को पूरा डिसेक्शन करवा तापर आम ओमेंटम किसी पार्ट को ऑपरेट करके बाहर करवा आउ एपेंडिक्स पार्ट को बाहर करवा सो यहाँ हूँ प्राइमरी साइटोरिडक्टिव सर्जरी है पेसेंट जड़े 7 दिन 10 दिन हॉस्पिटल रुहे 3 दिन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स रुहे तापर 4 दिन ओराल एंटीबायोटिक्स रुहे थोड़े घर को गला पुणी 10 डेज पर सी आसे तार स्टिचेस होता है तार ड्रेन पाइप जो थाए ताको बाहर करने थोड़े ये सब जिन बाहर कलापर तार हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आसी था तार HPR रिपोर्ट आसता है से HPR रिपोर्ट आम देखूँ तार प्राइमरी साइज केते अच्छी से हाई रिस्क फीचर कौन पॉजिटिव अच्छी तार नोडाल स्टेटस कौन केतटा नोड ऑपरेशन करके राइट साइड रे बाहर कराइला लेफ्ट साइड रे केतटा नोड ऑपरेशन करके बाहर कराइला एंड से केतटा पॉजिटिव रही आम स्टेजिंग करूँ पैथोलॉजिकल स्टेजिंग सब स्टेजिंगटा 3 भाग में विभक्त क्लिनिकल स्टेजिंग रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग पैथोलॉजिकल स्टेजिंग आम पैथोलॉजिकल स्टेजिंग करूँ तापर आम देखू फर्दर पेसेंट को एडजुवेंट ट्रिटमेंट किसी दरकार अच्छी कि नहीं पेसेंट को आम घर को पठाओ 1 मंथ पर एक्जाक्टली डाकू 4 सप्ताह पर आम केमोथेरापी स्टार्ट करूँ आम पेसेंट को रक्त परीक्षा करूँ एंड पुणी आउ थे 2D को टेस्ट करूँ एंड पुणी बेस लाइन रे सेरम CA 125 टेस्ट करूँ सो गोटे टैक्सेन बेस्ड केमोथेरापी फास्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ओवेरियन कैंसर एटा आइकन ग्रुप इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क ग्रुप रो माने सॉलिड कंक्लूजन होची आम टैक्सेन प्लस कार्बोप्लाटिन बेस्ड केमोथेरेपी दू क्या मैं पैक्लिटैक्सेल कार्बोप्लाटिन दू क्या मैं पैक्लिटैक्सेल सिस्प्लाटिन दू 6टा साइकिल प्लान करूँ 21 दिन 21 दिन 21 दिन 21 दिन अंतर दि जाए सो केमोथेरापी कम है डाउन स्टेज करवा छोट करवा डिजीज को फर्दर माइक्रोमेटास्टेसिस को न स्प्रेड करने दबा 4टा साइकिल पर पुणी आम देखू जे केते कमिला केते नहीं फर्दर आम इन्वेस्टिगेशन करूँ एंड तापर 2टा साइकिल केमोथेरापी एक्सट्रा दू टोटाल 6टा साइकिल केमोथेरापी नि जाए 21 दिन 21 दिन 21 दिन अंतर 6 थर नेला पेसेंट ट्रिटमेंट सरला तापर आम 3 मास गैप रे पेसेंट को 2 वर्ष पर्यंत 5 मास गैप रे 6 वर्ष पर्यंत डाकी था एणिथे डाकिला आम सब रेस्पॉन्स इवाल्युएशन करूँ पेसेंट को सब्जेक्टिव इवाल्युएशन ऑब्जेक्टिव इवाल्युएशन एंड बायोकेमिकल इवाल्युएशन दरकार पड़े आम इमेजिंग स्टडी करूँ पेट CT भी करूँ मोलिकुलर स्टडी भी करूँ सो ये सब जिन हूँ प्राइमरी ओवेरियन कैंसर ट्रिटमेंट जिते पेसेंट जड़े एडवांस डिजीज थाए स्टेज 4 डिजीज थाए तो से सर्जरी करेंगे तेणु प्रथम आम पेसेंट को नियो एडजुवेंट केमोथेरापी दू नियो एडजुवेंट केमोथेरापी या माने हूँ आम 3टा ରୁ 4टा साइकिल केमोथेरापी देखिए डाउन स्टेज करूँ पेसेंट डिजीज को कमाऊ कमेला पुणी आउ थे टेस्ट करूँ केते डिजीज कमिला जदि सब्सटेंशियल डिजीज कमी जाए तापर इंटरवल साइट रिडक्शन करूँ से मैंने सर्जरी आम करूँ सर्जरी कलापर पुणी एडजुवेंट केमोथेरापी सेकेंड लाइन केमोथेरापी मैंने सेकेंड आउ 2टा साइकिल केमोथेरापी दी था ट्रिटमेंट सरला बेले बेले पेसेंट मैंने रिकवर करती रिलैप्स हुए पुणी प्रोग्रेसन हुए बायोकेमिकल प्रोग्रेसन हुए रेडियोलॉजिकल प्रोग्रेसन हुए को पेसेंट मैंने लंग्स मेटास्टेसिस हो जाए कहार ब्रेन मेटास्टेसिस हो जाए कहार बोन मेटास्टेसिस हो जाए से अनुसार आम फर्दर डिसीजन नो केमती करूँ जदि ब्रेन मेटास्टेसिस हुए बोन मेटास्टेसिस हुए ताले फर्दर ट्रिटमेंट हुए पैलिएटिव रेडिएशन थेरापी
रेडिएशन तांको हमें 10 फ्रैक्शन रेडिएशन होल ब्रेन ने दो ब्रेन एंड अप टू C2 वर्टिब्रा पर्यंत स्पाइनल कॉर्ड को हमें देई थाउ होल ब्रेन एंड C2 जदि बोन मेटास्टेसिस हुए कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हुए आम तुमको पालिएटिव रेडिएशन थेरापी दे था फॉलोड बाय सेकेंड लाइन केमोथेरापी सो सेकेंड लाइन केमोथेरापी आम जेमसिटाबिन कार्बोप्रोटीन बेस्ड केमोथेरापी दे था लाइपोजोमाल डॉक्सोरोबिसिन बेस्ड केमोथेरापी दे था समस्या आम टार्गेटेड केमोथेरापी से ऐड करूँ बेवासुजिमाब ऐड करूँ बर्तमान जुग होची टार्गेटेड केमोथेरापी जुग एंड इम्यूनोथेरापी जुग सो इम्यूनोथेरापी आम बेले बेले थर्ड लाइन सेकेंड लाइन दे था जो रिजल्ट बहुत भल देन दैट ऑफ साइटोटॉक्सिक केमोथेरापी सो साइटोटॉक्सिक केमोथेरापी जड़े पेसेंट को बाड़ उपड़ी जाए उका उका लगे बांती बांती लगे ज्वर आसे न्यूट्रोपेनिया हुए WBC काउंट कमी जाए न्यूट्रोफिल कमी जाए एंड प्लेटलेट्स काउंट कमी जाए बारंबार बारंबार पेसेंट को ब्लड दवाई पड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन दवाई पड़े हेमोग्लोबिन ट्रांसफ्यूजन माने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने पड़े हायर एंटीबॉडीज रखापी पड़े सो ये सब जिन को आम ध्यान रखू सो जदि आम पचारू जे ओवरियन कैंसर कॉज कौन ओवरियन कैंसर सेमती किसी कॉज ना सब देखा जाए एज मोर देन 50 इयर्स 60 इयर्स पर ओवरियन कैंसर होता है पोस्ट मेनोपोजाल लेडी को होता है एंड किसी जेनेटिक इनहेरिटेशन एबनॉर्मालिटी ओवरियन कैंसर होता है जमती आमको BRCA1 BRCA2 जीन BRCA1 BRCA2 जीन ये जीन एबनॉर्मालिटी ओवरियन कैंसर हबार चांसेस थाए सो बड़े आम ओवरियन कैंसर को ओवरियन सिस्ट सहित कन्फ्यूजन करूँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ओवरियन सिस्ट गोटे आसता है तो ताकू प्रॉपर्ली आम अल्ट्रासाउंड सब जिन करतु सो केबे भी बिना पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करा जाए दुईटा जिनस आम सब ध्यान दी था गोटे अपर्जिया एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक बायोप्सी से केबे भी मिस करा जाए सेकेंड जिनस कराए अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ऑफ ओवरियन मास ओवरियन मास रे आम गोटे बायोप्सी नौ 4 दिन रु 7 दिन पर से रिपोर्ट आसे रिपोर्ट रे जदि किसी कन्फ्यूजन आसे आम पुणी तक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट में पठाऊ फाइनल डायग्नोसिस आसला पर आम ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ बड़े बड़े सीटा मुलेरिया मिक्सड मुलेरिया ट्यूमर ऑफ ओवरी आसे बा कार्सिनो सार्कोमा ऑफ ओवरी आसे जो थे प्रोग्नोसिस भल नुहे जो थे रिजल्ट्स भी भल नुहे तो फर्स्ट लाइन केमोथेरापी सब टैक्सेंट्स एंड कार्बोप्रोटीन हुए सेकेंड लाइन केमोथेरापी जेमसिटाबिन कार्बोप्रोटीन / PLD हुए लाइपोजोमाल डॉक्सोरोबिसिन थर्ड लाइन केमोथेरापी आम सब सिंगल एजेंट नानो पैक्लिडाक्सेल बा ना पैक्लिडाक्सेल को देई थाउ प्लस और माइनस टार्गेटेड केमोथेरापी बेवासुजिमाब को ऐड कर एंड समय समय में आयरन टिकान ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी देता सो पेसेंट टॉलरेबिलिटी ये सब जिन को देखिए आम केमोथेरापी डिसीजन नहीं था मोर जड़े पेसेंट जहाँ घर संबलपुर ये फैमिली हिस्ट्री कैंसर माने माँ डर्माटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटुबेरेंस थिला एब्डोमिनल ट्यूमर बड़ झीर ओवरियन कैंसर थिला सान झीर ब्रेस्ट कैंसर थिला सो बड़ झी जी ओवरियन कैंसर 10 वर्ष 3 मास ये कले माने रहिले सो जमती आम कहूँ जे स्टोमक कैंसर ये जिनसा हूँ हेरिडिटारी सेमती फीमेल रे ब्रेस्ट कैंसर ओवरी कैंसर हूँ हेरिडिटारी जो ओवरी कैंसर हुए से तार झील को भी आमको प्रमोट करार अच्छी जे सी 30 वर्ष 40 वर्ष बयस तार रेगुलाली सेरम CA 125 टेस्ट करार अच्छी दरकार पड़े बेले बेले सी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस जब किसी लक्षण सेमती आसला USG एब्डोमेन पेल्विस कि सब जिन करार अच्छी जमी आम ब्रेस्ट कैंसर कही था 30 वर्ष बयस जब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है 30 वर्ष बयस मामोग्राफी करार अच्छी अदरवाइज 40 वर्ष बयस मामोग्राफी करार अच्छी सेमती ओवरियन कैंसर ब्रेस्ट ओवरियन सिंड्रोम कहते ब्रेस्ट ओवरियन सिंड्रोम तो ओवरियन कैंसर भी सेमती आम क्लिनिकाली ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करूँ एंड पेसेंट को अधिका प्रायोरिटी दो जैसे गोटे एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक बायोप्सी कर स्टोमाक से इंटरलिंक्ड अच्छी कि नहीं सो फूड रिलेटेड सेमती किसी ना स्मोकिंग कजेस ओवरियन कैंसर से स्मोकिंग प्रिवेंट करार अच्छी ओरल कंट्रासेप्टिव पिलटा प्रिवेंट करे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज ओसी पिल रे बेले बेले आम देखू जे ओवरियन कैंसर चांसेस थाए जिते जी नॉनभेज अधिका निए मीट अधिका निए रेड मीट अधिका निए ओवरियन कैंसर हबार चांसेस अधिका थाए ओबेसिटी रे ओवरियन कैंसर हबार चांसेस अधिका थाए ऑल दीज आर ए माने व्हाट आई मीन टू से नॉन स्पेसिफिक सो ओवरियन कैंसर सेमती किसी प्राइमरी एटियोलॉजी नहीं जो ओवरियन कैंसर हो पाए बट इट कैन बी क्यूरेबल इट कैन बी ट्रिटेबल एंड इट कैन बी मैनेजेबल सब सुविधा ओडिशा रे अच्छी आम मैंने प्रॉपर चिकित्सा करें आम ओवरियन कैंसर को भल कर सब सिम्पटम को आमको मन रखार अच्छी ए सिम्पटम सब मन रखिपारे फर्दर आमको डिले हबार एक प्रश्न उठुनी आम निज निज जिले में रेस्पेक्टिव ऑन्कोलॉजिस्ट बा रेस्पेक्टिव फिजिशियन को देखिए पारिबा एंड टेक होम मेसेज होची ए सब लक्षण यार सिम्पटम है यार साइंस है यार सर्जरी है यार केमोथेरापी है बेले बेले आम रेडिएशन रे वार दो होल एब्डोमिनल रेडिएशन WAR जदि डिसेमिनेटेड डिजीज थाए सब केमोथेरापी फेल्योर है ताले आम से हिसाब से कौन करूँ वार रेडिएशन दो 14 ग्रे 7 फ्रैक्शन
बा 20 ग्रे 10 फ्रैक्शन वेरी लो डोज रेडिएशन दो बट बहुत कम समय सब जिन देता सो ओवरियन कैंसर रेडिएशन रोल केवल पालिएटिव सेटिंग दि जाए जमी ब्रेन रेडिएशन बोन रेडिएशन स्पाइनल कॉर्ड रेडिएशन बड़े बड़े हेमोस्टैटिक रेडिएशन भी आम देता सीवियर ब्लीडिंग है अनकंट्रोलेबल है तो आम देता केवल जे एडिनोकार्सिनोमा बाहर पेसेंट कर से ना स्पिंडल सेल नियोप्लाज्म ओवरी बड़े बड़े बाहर स्पिंडल सेल नियोप्लाज्मटा केमो को रेस्पॉन्ड करेनी कि रेडिएशन को रेस्पॉन्ड करेनी बड़े बड़े आमको हेमोस्टैटिक रेडिएशन दवाई पड़ी था यंग फिमेल मानकर जर्म सेल ट्यूमर बाहर जो मैंने 20 वर्ष 30 वर्ष जर्म सेल ट्यूमर बाहर जमी आम टेस्टिस आम कौ सेमिनोमा टेराटोमा जमी कौ एम्ब्रियोनाल साइनस एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर एम्ब्रियोनाल सेल कार्सिनोमा सेमती फीमेल मानकर भी सेमती टेराटोमा बाहर मेच्योर टेराटोमा इमेच्योर टेराटोमा टेराटोमा विथ मालिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तापाई अलग ट्यूमर मार्कर आमको टेस्ट करने पड़े सेरम बीटा एचसीजी सेरम एलडीएस सेरम अल्फा पिटोप्रोटीन सेरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये सब ट्यूमर मार्कर आमको टेस्ट कराए तार ट्रिटमेंट ऑफ चॉइस होची सर्जरी फॉलोड बाय केमोथेरापी बीईपी रेजिमेन दि जाए ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइड सिस्प्लाटिन डे 1 टू डे 5 रेजिमेन दि जाए एंड से 28 दिन थरते दि जाए डे 1 टू डे 5 तापर डे 15 तापर आम दे था 4टा साइकिल दे था 3टा साइकिल बीपी दे था 1 साइकिल ईपी दे था एंड प्रॉपर्ली रेस्पॉन्स इवैल्यूएशन कर मोर सब पेसेंट अच्छा केउंझर पेसेंट जड़े जोड़ा बड़बिले जड़े यंग गर्ल से लास्ट 8 वर्ष 9 वर्ष धरिकी जर्म सेल ट्यूमर ट्रिटमेंट होगी कम्प्लीटली देखापी आसुँच एंड सी मैरेज भी कले सो आमको से माने ये हबार ना व्यस्त हबार ना आम सिम्पटम साइन जानले कम्प्लीटली भल हो पार सो थे चिकित्सा सरलापर ओवरियन कैंसर केमोथेरापी चिकित्सा सरलापर जो पेसेंट मान मन में रही है कि आम डॉक्टर को केमती देखा करवा सो केमोथेरापी आमको डरबार ना आम सब पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव वाइब ट्रिटमेंट करार अच्छे जड़े डरिका चिकित्सा कर मोर केमोथेरापी कम्प्लिकेसन हम मु नवरंगपुर जामती मैनेज करी कटक में केमोथेरापी नेली केमती कौन मत पुणी आउ थे मैनेज करने पड़ो सो आमको ये भयभीत जमा हबार ना जमको आमको ये डरबार जमा ना सो केमोथेरापी अति बेसी साइड इफेक्ट हेल्ले कौन हो पार हेयर लॉस हम टी उका उका लगे टी बांति लगे टी कन्स्टिपेशन हम बारंबार बारंबार ब्लड कम आम से लोकल हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सो आमको ये जमा भयभीत हबार ना आम एवरी 3 मंथली थे डॉक्टर को देखा करार अच्छी 3 मास गैप रे 2 वर्ष पर्यंत तापर 4 मास रू 6 मास पर्यंत 5 वर्ष पर्यंत तापर इयरली थे करके 10 वर्ष पर्यंत आम डॉक्टर को जाकि देखा करार अच्छी प्रत्येक चेकअप समय जमी डॉक्टर आमको परामर्श कर ऑन्कोलॉजिस्ट सेमती आमको परामर्श कर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस डिजिटल एक्सरे सेरम सीए 125 टेस्ट करार अच्छी रेगुलाली हमको चेकअप रही अच्छी प्रीवियस रिपोर्ट को सब नहीं आसबार अच्छी प्रीवियस सीटी स्कैन प्रीवियस एमआरआई प्रीवियस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ए टू जेड सब गोटे कॉपी जेरक्स करार अच्छी ओरिजिनल पाखे रखार अच्छी जेरक्स को भी पाखे रखार अच्छी कंपैरिजन जड़े पेसेंट तार ए टू जेड सबू टेस्ट 5 वर्ष 10 वर्ष रिपोर्ट सब सांगे कैरी करके आसबार अच्छी पेसेंट सहित तार अटेंडर भी सब सांगे आसबार अच्छी पेसेंट को एकुटिया केवे छाड़बार ना तो ये डर भय किसी रखबार ना कहीं आम कम्प्लीटली क्योर्ड हाँपाई जाऊँ अर्ली स्टेज डॉक्टर को देखु अर्ली स्टेज फिजिशियन को देखु मन में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देखु छोट एग्जांपल आपको देवाई चाहे जिते कोविड है सिचुएसन आम घर 6 जन जाक आम समस्ते पॉजिटिव थिलु मोर फादर एंड मु 2 जन जाक आम सब आम एडमिशन होइथिलु अश्विनी हॉस्पिटल वेंटिलेटर थिलु फ्रंट टू फ्रंट बापा एंड पुओ 16 दिन 11 दिन रहिला परे पुणी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं घर को फेरलु 6 जन जाक पुणी एकत्रित हेलु 2 वर्ष माने से छुआर बयस 3 मास होता झीर बयस 8 वर्ष होता से माँ तापर मिसेस समस्ते आम पॉजिटिव थिलु कोविड पॉजिटिव थिलु एंड 16 दिन अश्विनी हॉस्पिटल आईसीयू रहिला परे आम बैक कलु एंड पुणी आउे आपण मान आगे मु प्रेजेंट करी सब पॉजिटिव एटीट्यूड आमको रहार अच्छी कैंसर भयभीत हबार ना कैंसर डरबार ना बॉटम लाइन होची सब मन रखार अच्छी मु क्योर्ड हाँपाई जाऊँगी मोर रोगटा मैनेज हो पार मो रोगटा प्रिवेंट हो पार एंड मु कम्प्लीटली भल हो पार। दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सबु रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फल रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।